नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो पेपर के लिए सीरीज़ चला रखी है मैंने, तो उस सीरीज़ में सामाजिक विज्ञान के अगले कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एनएमएमएस परीक्षा की दृष्टि से और भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखना और अपनी कॉपी में भी नोट करते जाना। अगर बच्चों आप पहले बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देख सकते हैं आप, सामाजिक विज्ञान, इसमें भूगोल के प्रश्न है, 35 से 40 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें पहला दिया गया है, निम्नलिखित फसल समूह में रबी की फसल का समूह है। रबी की फसल एक रबी की होती है, एक खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल होती है, इसकी बुआई अक्टूबर में होती है और कटाई मार्च में। जो खरीफ की फसल होती है, इसकी बुआई जून में होती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच होती है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें 4 समूह दिए गए हैं, जिसमें सही आंसर इसका ए होगा, गेहूँ, चना, सरसों। तो गेहूँ, चना, सरसों है, ये रबी की फसल है। आगे दिया गया है, निम्नलिखित देशों के समूह में भारत के पड़ोसी देश का सही समूह है। यानी इसमें दिया गया, ए में दिया गया चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। बी में दिया गया मंगोलिया, रूस, नेपाल, भूटान। स में दिया गया पाकिस्तान, रूस, कनाडा, भूटान। और द में दिया गया नेपाल, चीन, पाकिस्तान, रूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, ये भारत के पड़ोसी देश है। इसको अच्छी तरह से ध्यान देना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित उद्योगों में वृहत पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। इसमें नहीं दिया गया, सम्मिलित नहीं है यानी बड़े पैमाने पर। तो इसमें दिया गया लोहा, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और पापड़ उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा पापड़ उद्योग। पापड़ उद्योग बड़े पैमाने पर नहीं है। अगला दिया गया है चौथा, वायुमंडल की परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादलों का होना, वर्षा का होना, आंधी तूफान आदि घटनाएं होती है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सभी घटनाएं जिस वायुमंडल की परत में होती है वो परत कौन सी कहलाती है? क्षोभ मंडल। कौन सी कहलाती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर वर्त मंडल है। यानी आप देख सकते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्षोभ मंडल। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में के क्रम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम, जैसे आपको ध्यान है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन है 78% यानी 78 पॉइंट समथिंग है। तो इसका ए है वो सही हो जाएगा 78.08। ऑक्सीजन है 20.95, आर्गन है ये 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छी तरह से देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, छठा प्रश्न। छठा दिया गया है, वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट जाती है। यानी कि जो रेडियो संचार तरंगे हैं उसके लिए पूछा गया है। तो इस छठे का उत्तर सही हो जाएगा। देखो इसमें समताप मंडल दिया गया है, क्षोभ मंडल दिया गया, आयन मंडल दिया गया और मध्य मंडल दिया गया है। तो इसमें क्षोभ मंडल आपको पता है, क्षोभ मंडल जहाँ पे वातावरणीय घटनाएं होती है। समताप मंडल जो किसके लिए? वायुयान के लिए उपयुक्त है, जहाँ का तापमान समान होता है। लेकिन रेडियो संचार तरंगों के लिए पूछा है तो इसमें आयन मंडल हो जाएंगे, आयन इसी में होते हैं। अगला दिया गया है सातवां, सन 2011 की जनगणना के अनुरूप राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले में है? जालोर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो उत्तर सही हो जाएगा कोटा। क्या उत्तर सही होगा? कोटा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। अगला दिया गया है आठवां, लू क्या है? लू इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं लू के बारे में। तो लकड़ी का एक घर, ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा, कोहरा और समुद्री धारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा। अगला दिया गया है, निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी यानी कि जो हमेशा बहती है वह नदी कौन सी नदी है? गंगा, चंबल, कावेरी, कृष्णा।
तो 9वें का सही आंसर होगा चंबल। यानी जो चंबल नदी है ये नित्यवाही या हमेशा बहती है। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां। तो 10वां प्रश्न दिया गया है राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? ए कोटा, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी चित्तौड़गढ़। यानी कि राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान के केवल एक ही जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अगला दिया गया है यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे जो संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी पवन ऊर्जा के लिए। तो पवन ऊर्जा जहाँ पे आंधियाँ चलती है, जहाँ पे तेज़ गति से हवाएं चलती है, तो इसमें दिया गया है जैसलमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर। जैसलमेर है, यहाँ पे खूब सारी भूमि व्यर्थ पड़ी है जिसका उपयोग पवन ऊर्जा संयंत्र लगाकर हम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है जयपुर के किस जिले में कोयला प्राप्त होता है? जयपुर के किस जिले में कोयला प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर में कोयला प्राप्त किया जाता है। अगला दिया गया है 13वां। निम्न खनिज समूह में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज को छांटिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एकाधिकार का मतलब यह है केवल राजस्थान में ही होता है, राजस्थान का एकाधिकार है इसमें। तो वोलेस्टोनाइट, जस्ता, जास्पर। अगला है सोना, तांबा, लोहा। अगला है लोहा, कोयला, सोना। अगला है सोना, हीरा, सीसा। तो इसका सही आंसर होगा ए वोलेस्टोनाइट, जस्ता और जास्पर। ये जो 13वां है 13वें का ए सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न दिया गया है कि जैवमंडल में सम्मिलित किया जाता है। जैवमंडल में देखो जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, स्थलमंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैवमंडल में जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों को शामिल किया जाता है। तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला दिया गया है राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है 15वां। इसमें राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मीणा, गरासिया, नायक, भील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भील सबसे प्राचीन जनजाति है राजस्थान की। अगला दिया गया है खनिज निष्कर्षण की विधियों में शामिल नहीं है। खनन, प्रवेदन, आखनन, परवाह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परवाह है। ये परवाह है, ये खनन जो खनिज है निष्कर्षण उसमें काम नहीं आता है। 17वां प्रश्न दिया गया है। 17वां प्रश्न है यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र, ये तो वापस वही आ गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर होगा। अगला है 18वां। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्थान की वस्त्र नगरी। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी। तो इनके और जो कोटा है इसको कहते हैं शिक्षा नगरी। तो इन सभी के अलग अलग नाम हैं। तो इसी प्रकार से भीलवाड़ा का क्या नाम है? वस्त्र नगरी। अगला 19वां प्रश्न दिया गया है कि तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक जोन यानी विशिष्ट आर्थिक जोन का निर्माण किया गया है जिसे सेज कहते हैं। सेज यानी विशिष्ट आर्थिक जोन राजस्थान में ये किस जिले में है? देखो सीतापुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीतापुर, जयपुर। सीतापुर एक जगह है जयपुर में, तो इसमें सेज का निर्माण किया गया है। अगला देखते हैं 20वां। तो 20वां दिया गया है कि निम्न में से आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित नदी है। आंतरिक प्रवाह में सम्मिलित कौन सी नदी है? गंगा, बनास, यमुना, घग्गर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घग्गर नदी है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ में बहती है और हनुमानगढ़ से आगे पाकिस्तान में जाती है। अगला दिया गया है 21वां। जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है। जीवन निर्वाह कृषि है, इनमें से कौन सा तथ्य शामिल नहीं है? यह परिवार के भरण पोषण हेतु की जाती है, यह जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, यह वाणिज्य उद्देश्य से की जाती है,
निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर होगा 3। इसमें सम्मिलित कौन सा तथ्य नहीं है? वाणिज्य उद्देश्य हेतु की जाती है। निर्वाह खेती होती है, उसमें वाणिज्य का उद्देश्य नहीं होता है, यानी व्यापार का उद्देश्य नहीं होता है। अगला हमें दिया गया है कि राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, सरसों अनुसंधान केंद्र है? तो इसका उत्तर भरतपुर, जोधपुर, पाली और कोटा। तो इसमें से सही है भरतपुर। भरतपुर में सेवर नामक जगह है जहाँ पे क्या है, सरसों अनुसंधान केंद्र लगाया गया है। अगला 23वां देखो, निम्न में से धात्विक खनिज है। निम्न में से धात्विक खनिज सोना, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर। तो इसका धात्विक खनिज में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। धात्विक खनिज सोना हो जाएगा। अगला है खनिजों का अजायब घर कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खनिजों का अजायब घर किसे कहा गया है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। अगर बच्चों आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अगर आप इनको देखोगे तो जो एनएमएमएस की परीक्षा है या कोई और भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर आप तैयारी करने नहीं लगे हैं तो अभी भी आप तैयारी करने लग जाए, क्योंकि यह परीक्षा फरवरी या मार्च में हो सकती है। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न में दिया गया है, वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, मानक रेखा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? भूमध्य रेखा, यानी जो भूमि के मध्य की रेखा है 2 बराबर भागों में बांटती है। 26वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, ये कहाँ पे लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में, या राजसमंद के पिपलात्री गांव में, सिरोही की सलकानी गांव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए होगा, जोधपुर के खेजड़ली गांव में यह मेला लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है 27वां, राजस्थान को भू संरचना के आधार पर बांटा जा सकता है। राजस्थान को भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 4 भागों में। तो 4 भागों में राजस्थान को भू संरचना के आधार पर बांटा जा सकता है। अगला दिया गया 28वां, सप्तऋषि मंडल होता है। जो सप्तऋषि मंडल होता है, नक्षत्र मंडल, तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है, आकाश है, गंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 तारों का समूह है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी याद कर लेना। अगला दिया गया है, पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं इसके बारे में बताना है कि वार्षिक परिक्रमण गति के कारण, दैनिक घूर्णन गति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के ग्रहण के कारण। तो इसका सही आंसर होगा दैनिक घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर दैनिक चक्कर काटती है, उसके कारण दिन और रातें बनते हैं। अगला दिया गया है 30वां, कृषि आधारित उद्योग। इंपॉर्टेंट है, कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, आभूषण उद्योग। तो कौन सा है आप बता सकते हैं आसानी से? शक्कर उद्योग, क्योंकि गन्ना होता है, गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, तो गन्ना एक फसल है, तो कृषि आधारित हो गया। अब अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो इसमें क्या आएगा? दक्षिण दिशा में। भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, यानी कि नीचे की ओर है, दक्षिण दिशा में है। अगला है 32वां, राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले। थार मरुस्थल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, बारां, सिरोही, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर। तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला दिया गया है, इग्लू का तात्पर्य है। इग्लू क्या होता है? बर्फ़ के घर, बर्फ़ से ढके वृक्ष, या मिट्टी के मकान, या फिर घास की झोंपड़ी। कौन से होंगे? तो इसका सही आंसर है बर्फ़ के घर। बर्फ़ के घर होते हैं उन्हें बोलते हैं इग्लू। 34वां दिया गया है, देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य। देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, राजस्थान है उसमें सबसे ज़्यादा सरसों होती है देश में। अगला दिया गया है, वन विनाश का कारण नहीं है। वनों के विनाश का कारण नहीं है अम्ल वर्षा, खनन और औद्योगिकरण,
वनों की व्यापारिक कटाई या वृक्षारोपण। इनमें से कौन सा कारण नहीं है? तो वृक्षारोपण है। ये वनों के विनाश का कारण नहीं है, जबकि वनों को लगाने का कारण है वृक्षारोपण, यानी कि वृक्षों को लगाना। अगला दिया गया है कि मानसिंह और चेरापूंजी स्थान प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है मानसिंह और चेरापूंजी? ये भारत में है, मेघालय में, मेघालय राज्य है उसके अंदर है। तो प्रसिद्ध क्यों है ये बताना है। विश्व में सर्वाधिक खनिज, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वनों के लिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक वर्षा के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। अगला है जायद की फसल बोई जाती है। फसल रबी की, खरीफ की और जायद की। तो जायद की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई, दिसंबर जनवरी या फिर अप्रैल मई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अप्रैल मई। अप्रैल मई में इन फसलों को बोई जाती है, यानी इसमें अधिकतर सब्जियां होती है। अगला है चंबल का मुख्य सहायक नदी है। चंबल की मुख्य सहायक नदी है, इसके बारे में बताना है। माही, लूणी, बनास या फिर जवाई। कौन सी सहायक नदी है? तो ये बनास है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? चंबल की। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 38, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ लेना, याद कर लेना, अपनी नोटबुक में उतार भी लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लगातार मेरे चैनल से बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।